हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और बहुत ही अच्छे होंगे। आइए चलते हैं मेरे साथ, आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टेबल याद करते हैं हम सभी। सबसे पहला रेशियो देखो, 6 रेशियो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। कौन कौन से? साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। ठीक है, ये 6 रेशियो होते हैं। अब इन रेशियो में देखना आपको क्या है। देखो साइन, सबसे पहले मैं साइन की वैल्यू लिखूंगा, वो आप सब याद कर लेंगे। एक वैल्यू आपको सिर्फ ध्यान रखनी पड़ेगी, वो भी मैं लिखते लिखते ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, साइन की वैल्यू लिखूंगा, फिर उसको जो पलट दूंगा वो वैल्यू कॉस की हमारी हो जाएगी। ठीक है, टैन क्या होता है? साइन और कॉस का रेशियो होता है। कॉसेक साइन, साइन का उल्टा होता है। सेक कॉस का उल्टा होता है। कॉट बेटा टैन का उल्टा होता है। इतना ये आपके सामने मैं पेश करूंगा। ठीक है, जैसे साइन जीरो की वैल्यू, कुछ वैल्यू मुझको याद होनी पड़ेगी। ठीक है, तो साइन जीरो की वैल्यू हमको पता है क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू, भाई जीरो से एक के बीच में कौन सा नंबर आता है? आधा, तो मतलब ये आधा रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब आधे से थोड़ा बड़ा, मतलब ऐसे तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, 1/√2 हो गया भाई। देखो √2 तो बड़ा है ना √2 से, तो √2 कम हुआ ना, मतलब ये वैल्यू इससे थोड़ी बड़ी हुई। अब इससे थोड़ी बड़ी हुई, मतलब ये वाली वैल्यू हो जाएगी क्या, √3/2। और साइन 90 की वैल्यू पूरी आकर के 1 हो जाएगी। मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 तक ही देख पा रहे हैं। जीरो लीस्ट वैल्यू है और सबसे ज्यादा 1 वैल्यू है, तो जीरो, हाफ, 1/√2, √3/2 और 1, ये वैल्यू उसकी है साइन की। अच्छा, मैं कॉस की अगर बात करूं, यहाँ पर कॉस, अब मैंने क्या बताया, इस चीज को रिवर्स कर देना है। जो साइन 0 रहा होगा वो कॉस, जो साइन 90 रहा होगा, मतलब जो 1 रहा होगा, वो कहाँ आएगा, कॉस 0 पे। मतलब कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में, 1 होगी। ठीक है, उसके बाद में जो साइन 60 डिग्री पे वैल्यू होगी √3/2, वो कॉस किस पे होगी, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होगी। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी बच्चा, √3/2 होगी। उसके बाद में 45 पे वही चीज रहेगी, देखो वहीं पे तो आ रहा है। ठीक है, तो 45 पे हमारी दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम रहती है। कभी कभार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है कि साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू दोनों किस वैल्यू पे होती है थीटा की, तो थीटा की 45 डिग्री वैल्यू पे दोनों वैल्यू सेम होती है। फिर कॉस 60 की वैल्यू, जो साइन 30 होगी, साइन 30 क्या है, 1/2, मतलब वो कॉस क्या होगा, 1/2 हो जाएगा कॉस 60। अब देखो यहाँ 0 था, तो यहाँ पर साइन कॉस 90 क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। अब हमने क्या बताया, साइन और कॉस का रेसिप्रोकल होता है tan, तो भाई 0/1 करोगे, 0/1, तो ये क्या आंसर देगा भाई, 0 ही देगा। ठीक है, अब इसका इसका डिवाइड कर दो, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास में, क्या बचेगा, 1/1 क्या बचेगा, √3 बचेगा, देख पा रहे होंगे आप। अब देखो यहाँ जब डिवाइड करोगे इनको, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा यहाँ पर। इसके बाद यहाँ देखो डिवाइड करोगे, 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ √3/1 रह जाएगा। √3/1 तो हम लिखते नहीं, केवल क्या लिखते हैं, √3 लिखते हैं। यहाँ देखो 1/0, अब मैंने देखो बताया था आप सभी को कि 1/0 समथिंग कुछ भी लिखा हो नीचे 0, उसका मतलब होता है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड अपरिभाषित, मतलब अनंत, मतलब इनफाइनाइट, इसको इस तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट वैल्यू होगी, इसको नॉट डिफाइंड भी लिखते हैं। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, एनडी मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक है, अपरिभाषित हिंदी में। ठीक, कॉसेक साइन का उल्टा होता है। अब देखो साइन क्या है, 0, भाई कुछ नहीं नीचे है तो 1 होगा, मतलब साइन 0 डिग्री पे 0/1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/0। और 1/0 भी मैंने बताया था क्या होता है, इनफाइनाइट, मतलब ये अपरिभाषित होगा। फिर देखो साइन 30 अगर 1/2 है, तो ये क्या होगा, 2/1, 1 तो नीचे लिखते नहीं, तो 2 हो जाएगा। इसको भी पलट दो, ये √2/1 हो जाएगा, मतलब √2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, समझ रहे हो बात को। यहाँ देखो √3/2 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको भी जस्ट हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब 2/√3 हो जाएगा, इसको पलट दोगे। यहाँ देखो 1/1 लिखा है, तो ये तो वही रहेगा, 1/1 का उल्टा करोगे तो 1/1 ही आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। सेक कॉस का उल्टा होता है, ये तो 1/1 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद इसको पलट दो जरा, ये क्या हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा, ध्यान से समझो जरा, 2/√3 हो जाएगा। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, देखो कनेक्शन हो रहा है। ठीक है, ये देखो क्या हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा। देखो और एक चीज समझ में आएगी, कॉसेक और सेक कहाँ, 45 पे वो दोनों भी बराबर होते हैं। अब देखो जरा, सेक कॉस का उल्टा होता, मैंने बताया था, कॉस का उल्टा देखो, ये 1/2 है, तो ये क्या होगा, 2/1 होगा, 1 नीचे लिखते हैं नहीं। ये देखो 0/1 है, वो 1/0 हो जाएगा, 1/0 फिर से आ गया, तो मतलब नॉट डिफाइंड हो गया। कॉट देखो किसका उल्टा होता है, tan का। अब देखो tan 0 डिग्री पे 0/1 लिखा है, तो ये 1/0 लिखा होगा, और 1/0 का मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइंड। कॉट देखो, tan देखो 1/√3 है, तो कॉट क्या हो जाएगा, √3/1, नीचे तो 1 दिखाते नहीं है, तो √3 हो जाएगा। देखो ये तो 1 ही रहेगा यहाँ पर। ठीक है भाई, tan 45, कॉट 45। यहाँ देखो tan 60 डिग्री √3/1 है, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा इसका एडजस्ट करोगे, 1/√3 हो जाएगा। और देखो यहाँ पर इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में देखें तो 1/0 लिख सकते हैं। अगर ये 1/0 लिखा है, तो यहाँ 0/1 करोगे, और 0/1 कहने का मतलब
आंसर विल बी 0। तो ये आपकी टेबल रही, मैंने कनेक्शन आपको बिल्ड कर दिया है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको ध्यान कर सकते हैं, ठीक है। एक बार और रिपीट करते हैं, साइन 0 डिग्री क्या होता है, साइन 0 डिग्री 0, 0 से थोड़ा बढ़ाओगे 1/2, 1/2 से थोड़ा बढ़ाओ 1/√2, 1/√2 से थोड़ा बढ़ाओगे √3/2, साइन 90 1 होता है। इसको जस्ट रिवर्स कर दो, तो जो साइन cos 0 लिख रहे हो तो साइन 90 पर देखो 1 है, तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो cos 30 लिखनी है, cos 30 क्या होगा, जो साइन 60 रहा होगा, साइन 60 क्या रहा है √3/2, तो √3/2 साइन cos 30 हो जाएगा। 45 पे दोनों इक्वल होंगी, 1/√2 1/√2। 60 पे cos क्या होगा, जो जो क्या होगा 30 पर साइन रहा होगा, मतलब 1/2। और देखो 0 अगर ये 0 डिग्री पे है तो cos 90 क्या होगा, 0 होगा। अब देखो tan मैंने क्या बताया था, इनका रेसिप्रोकल कर लो, 0/1 करोगे 0 आ जाएगा, ये डिवाइड बाई ये करोगे तो 2 कैंसिल, 1/√3 आ गया। यहाँ देखोगे कैंसिल 1 आ जाएगा, 2 कैंसिल होगा, √3/1 हो जाएगा। 1/0 हमने क्या बताया, नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। उसके बाद में cosec sin का उल्टा होता है, अगर ये 0/1 है तो 1/0, 1/0 कहने का मतलब इनफाइनाइट, ये 2/1 हो जाएगा, ये √2/1 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, ये 0/1 हो जाएगा, ठीक है भाई। ये देखो 1/1 लिखा हुआ है, इसका तो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो cosec 90 भी क्या होगा, 1 होगा। sec देखो cos का उल्टा 1/1 करोगे 1 ही रहेगा, 2/√3 हो जाएगा, √2/1 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। और जरा इधर आ जाओ, 090 है तो 0/1, 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। इस तरीके से हम ये वैल्यू लिख लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ आए होगी टेबल, समझ आए तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।